अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल हान ऑफिशियल, जिसमें आज हम बात करते हैं सेफिगेट 200 mg टैबलेट के बारे में। सेफिगेट टैबलेट क्या होती है, यूज़ जो है वो किस तरह से किया जाता है, कौन सी कंडीशंस के लिए ये इस्तेमाल में लाई जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात होगी। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सेफिगेट 200 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। ये गेट्स फार्मा की प्रोडक्शन होती है और ये मेडिसन जो है वो डिज़ाइन की गई है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, उनको रोकने के लिए ये इस्तेमाल में लाई जाती है। सेफिक्साइम इसके अंदर जो है वो पाई जाती है, जिससे मिलके ये बनती है। 200 mg इसकी मिकदार होती है और ये मेडिसन बहुत हद तक बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करके आपको जो है वो इन्फेक्शन से रोकती है। ये मेडिसन जो है वो तकरीबन, अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये ऐसी मेडिसन के साथ होती है जो कि अमूमन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाती है। और ये मेडिसन बैक्टीरिया को किल करती है और जो ग्रोथ हो रही होती है बॉडी में, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे होते हैं, उसको जो है वो बहुत हद तक रोकती है। उसके अलावा ये इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट होती है, कैप्सूल की फॉर्म में होती है और पाउडर सस्पेंशन की फॉर्म में भी होती है। बच्चों के इस्तेमाल में भी जो है वो एज अ सस्पेंशन की जाती है। उसके अलावा ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। यानी जो कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है उसके लिए ये नहीं होती, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती है। अब बात करते हैं कौन सी जो है वो बॉडी पार्ट्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए ये यूज़ की जाती है। तो इस मेडिसन को आप जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सांस लेने में जो मुश्किलात आपको आ रही होती हैं या आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन सूरत में क्या होता है कि आपको जो है वो प्रॉपर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, सांस आपको रुक रुक के आती है, तो इस कंडीशन में जो है वो ये बेस्ट होती है। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मसाने के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है या जो नालियों में इन्फेक्शन हो जाता है मसाने की, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन आपको रुक रुक के आ रहा होता है तो उस कंडीशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। उसके लिए इसके अलावा सॉफ्ट स्किन टिश्यूज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी स्किन के ऊपर या स्किन के अंदरूनी जो टिश्यूज़ हैं उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जो है वो गाल ब्लैडर या जो डक्ट्स वगैरह हैं दैट कोट्स द लिवर, तो इन सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनमें इन्फेक्शंस का खदशा होता है, या सम टाइम जो है वो आप इसको डायरिया में या जो टाइफाइड फ़ीवर में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये थी ऐसी कंडीशन जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको सुस्ती हो सकती है, थकावट हो सकती है, स्टूल्स आपको पास हो सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स बन सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। डोज़ का तरीक़ाकार डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। आप जो है वो मेडिसिन को विद और विदाउट फूड ले सकते हैं और किस मिक़दार में कितनी मेडिसिन लेनी है ये आपका फ़िज़िशियन ही आपको देख के बताएगा। अब बात करते हैं कौन से हालात में नहीं खानी। तो अगर आप हामला हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आपका जिगर, मैदे या किडनी के मसाइल आपको हैं, तो इन सिचुएशन में लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मन जो है वो कंसल्ट करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।